हिदमतपुर गांव के बीच में एक बहुत बड़ा आंगन है जहां सबकी रसोई है। बड़े बड़े पतीलों में खाना पक रहा है। आग की गर्माहट और सालन की खुशबू पूरे गांव में महक रही है। गांव के लोग अपने अपने घरों से आटा, दाल और सब्जियां लेकर दे रहे हैं। एक बड़ा चम्मच लेकर सबको समझा रही हैं और खाना बनाने में जुटी हैं। तभी कासिम भाई अपने कंधे पर गेहूं की एक भारी बोरी लेकर आते हैं और उसे जोर से जमीन पर रख देते हैं। अरे कासिम, ये क्या कर रहे हो भाई? बोरी को ऐसे क्यों पटक रहे हो? इसमें सिर्फ दाने नहीं है, ये ऊपर वाले की दी हुई बरकत है। क्या इसे प्यार से नीचे नहीं रख सकते? अरे बड़ी बी, सुबह सुबह नसीहत शुरू। इस बोरी का बोझ मेरे कंधों को पता है, आपके इस चम्मच को क्या मालूम। देखिए, आज मैं अपने खेत की सबसे अच्छी फसल लाया हूँ। पकने के बाद ये चावल दूध जैसे सफेद और खुशबूदार लगेंगे। ठीक है, इसे दुआ करके उस कोने में रख दो। तभी बड़ी बी वहाँ खड़े चचा रहमत से बात करती है। रहमत चाचा, मैंने कल ही कहा था कि सालन बनाने के लिए मिट्टी की बड़ी हांडियाँ चाहिए। क्या आप लाए? ये लीजिए बड़ी बी, पूरी रात जाग कर इन्हें बनाया है और आग में पकाया है। इसमें खाना पकेगा तो उसकी खुशबू दूर दूर तक जाएगी। बहुत खूब। तो इसके बदले आपको क्या चाहिए चाचा? चावल चाहिए या मक्का? चावल रहने दो बेटा, घर में थोड़ा रखा है। मेरी बीवी कह रही थी कि घर में शक्कर और थोड़ा घी खत्म हो गया है, अगर हो तो वो दिलवा दो। अरे भाई, रहमत चाचा को 2 किलो शक्कर और 1 डिब्बा घी दे दो। ये इन मटकों की मेहनत का बदला है। वहाँ रुपयों का कोई नामो निशान नहीं है, बस जरूरत के हिसाब से चीजें बदली जा रही हैं। सब लोग मुस्कुराते हुए काम कर रहे हैं। बड़ी बी, आज दोपहर खाने में क्या बना रही हो? खेत में बहुत काम है, जोरों की भूख लगेगी। आज आलू गोभी की सब्जी, मसूर की दाल और बाजरे की रोटी बना रही हूँ। इतना काफी है या तुम्हारी बेगम मायके गई है इसलिए तुम्हारे लिए खास मुर्ग मुसल्लम बनवाऊं? अरे अगर आपके हाथ की दाल और रोटी मिल जाए तो गोश्त की किसे जरूरत है माँ। अच्छा, मैं खेत पर जा रहा हूँ, दोपहर को खाने की घंटी बजते ही आ जाऊंगा। गांव के बाहर एक महंगी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से जनाब सुल्तान साहब उतरते हैं। उनके पीछे उनका नौकर अफजल हाथ में नोटों से भरा बैग लेकर उतरता है। तौबा तौबा, कैसी धूल भरी सड़कें हैं अफजल। ये कैसा गांव है? यहाँ तो ठीक से चलने का रास्ता भी नहीं है। यहाँ इंसान रहते हैं या पत्थर? मलिक, आप परेशान न हो, ये हिदमतपुर है, बहुत मशहूर गांव है। सुना है यहाँ की मिट्टी सोना उगलती है, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। मिट्टी सोना हो तो क्या हुआ, रहने का सलीका भी तो होना चाहिए। देखो मेरे जूतों का क्या हाल हो गया है। चलो यहाँ के प्रधान बाबा जान से मिलकर काम खत्म करते हैं। इस गांव की पूरी फसल हमें ही खरीदनी है। शहर में दाम बहुत बढ़ गए हैं, यहाँ सस्ते में लेकर वहाँ खूब मुनाफा कमाएंगे। बिल्कुल सही मलिक, इन गांव वालों को पैसों की कदर नहीं पता। हम गड्डियां दिखाएंगे तो ये सब कुछ हमारे कदमों में रख देंगे। दोपहर की तेज धूप है। सुल्तान साहब को प्यास लगती है। वो पसीना पोंछते हुए चचा रहमत, जो अब ठंडे पानी के मटके लेकर बैठे हैं, के पास जाते हैं। सुनो भाई, बहुत प्यास लगी है, 2 गिलास ठंडा पानी पिलाओ। आइए साहब, इस साई में बैठिए। ये पानी ऊपर वाली की रहमत है, बहुत मीठा और ठंडा है। रहमत चचा 2 गिलास पानी देते हैं। सुल्तान साहब और अफजल उसे पी लेते हैं। सुल्तान साहब अपनी जेब से 50 रुपए का नोट निकालकर चचा को देते हैं। ये लो, और बाकी के पैसे तुम रख लेना। साहब, ये क्या है? आपने मुझे ये कागज का टुकड़ा क्यों दिया? मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता। अरे नादान, ये कागज नहीं, पैसा है, 50 रुपए। इससे तुम अपनी पूरी दुकान भर सकते हो। पैसा? साहब, हमारे गांव में ये नहीं चलता। आपको प्यास लगी थी, मैंने पानी दे दिया। इसके बदले आपके पास जो चीज हो वो दे दीजिए। चीज मतलब क्या? मतलब आपके पास आता है दाल है या कोई ओढ़ने की चादर जो मेरे घर में काम आ सके। इस कागज का मैं क्या करूंगा? इसे चूल्हे में डालूंगा तो आग भी नहीं सुलगेगी। जानते हो किससे बात कर रहे हो? ये शहर के बहुत बड़े रईस हैं। ये कागज लेकर शहर जाओगे तो कुछ भी खरीद लोगे।
तो शहर जाकर ही खरीद लीजिएगा साहब। यहाँ तो चीज के बदले चीज ही चलती है। अगर आपके पास देने को कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, प्यासे को पानी पिलाना तो नेकी का काम है, आप जाइए। सुल्तान साहब को अपनी अमीरी का अपमान महसूस होता है और वो गुस्से में नोट जमीन पर फेंक देते हैं। अफजल, देखा इसका दिमाग, खुद गरीब है और हमें नेकी सिखा रहा है। चलो उस गांव की मुखिया बाबा जान के पास चलते हैं, उन्हें तो पैसों की कीमत पता होगी। रहमत चाचा ने वो नोट जमीन से उठाया और पास के कचरे के डिब्बे में डाल दिया। ये देखकर सुल्तान साहब गुस्से से लाल हो गए। मुखिया बाबा जान एक चटाई पर बैठकर गांव वालों की मुश्किलें सुन रहे हैं। सुल्तान साहब वहां पहुंचते हैं और बैठने के लिए कुर्सी ढूंढते हैं, पर वहां सिर्फ जमीन पर चटाइयां हैं। आइए मेहमान, आप मुसाफिर लगते हैं, यहाँ तशरीफ रखिए, चटाई बिछी है। मैं सुल्तान हूँ, शहर का सबसे बड़ा व्यापारी। मुझे जमीन पर बैठने की आदत नहीं है। अफजल, वो बैग इधर लाओ। सुल्तान साहब बैग से नोटों की गड्डियां निकालकर बाबा जान के सामने रख देते हैं। देखिए बुजुर्ग, मुझे सीधी बात पसंद है। मुझे इस गांव का सारा अनाज चाहिए। बदले में ये लीजिए इतना पैसा, जितना आपने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। इस पैसे से आप अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। बाबा जान उनकी बात अनसुनी करके कासिम से पूछते हैं, कासिम, ऊपर वाले का शुक्र है कि बारिश वक्त पर हुई। क्या तालाब भर गया है? जी बाबा जान, ऊपर वाले का बड़ा करम है, फसल कटाई के लिए तैयार है। जब मैं बात कर रहा हूँ तो तुम इस मामूली किसान से क्यों बात कर रहे हो? क्या तुम्हें ये गड्डियां नजर नहीं आ रही? नजर आ रही है साहब, लेकिन जो हमारे किसी काम का ही नहीं, वो चाहे 1 कागज हो या 1 लाख, हमारे लिए बराबर है। काम का नहीं? क्या आप पागल हो गए हैं? पैसे की जरूरत किसे नहीं होती? साहब, आपके शहर में पैसे से ईमान और रोटी बिकती होगी, पर हमारे गांव में हम इंसान की मेहनत को पैसों से नहीं तौलते। हम एक दूसरे की जरूरत पूरी करते हैं। अगर आपको अनाज चाहिए तो बताइए, बदले में क्या देंगे? पैसा नहीं, कुछ काम की चीज बताइए। मेरे पास सोना है, जेवर है, मैं वो सब दे दूंगा। सोना खाने से क्या पेट भरेगा साहब? क्या जेवर प्यास बुझाएंगे? हमें बीज चाहिए, खाद चाहिए, या वो हाथ चाहिए जो मिट्टी में मेहनत कर सके। अगर ये है तो बात कीजिए। बड़े बेवकूफ लोगों, जब किस्मत दरवाजा खटखटा रही है तो तुम उसे बंद कर रहे हो। ठीक है, कम से कम हमारे खाने का इंतजाम करो। यहाँ होटल कहाँ है? हम पैसे दे देंगे। हमारे गांव में खाने का कारोबार नहीं होता साहब, कोई भी पैसे लेकर खाना नहीं खिलाता। यहाँ भूख को बेचना गुनाह माना जाता है। तो क्या हम भूखे रहें? तभी गांव की घंटी भोजन का ऐलान बजती है। वो सुनिए, दस्तरखान बिछ गया है, खाने का वक्त हो गया। मैं इतना बड़ा रईस होकर इन मजदूरों के साथ नीचे बैठकर खाऊंगा? कभी नहीं। अफजल, चलो किसी और गांव में जाकर खाएंगे। सुल्तान साहब और अफजल गुस्से में वहां से निकल जाते हैं, लेकिन आसपास कोई दूसरा गांव नहीं था। दोपहर ढलने लगी, कड़ी धूप और चलने की वजह से उनके पेट में भूख की आग जलने लगी। हार मानकर सुल्तान साहब के कदम वापस उसी दस्तरखान की तरफ मुड़ गए। मालिक, अब हिम्मत नहीं बची। उस सालन की खुशबू से तो जान निकली जा रही है। चलिए अंदर चलते हैं। तौबा, मेरी कैसी शाम आई है। खैर चलो, लेकिन मैं पैसे देकर अपने लिए अलग से टेबल लगवाऊंगा। वे अंदर जाते हैं जहां बड़ी भी सबको खाना परोस रही है। सुनो नेक औरत, यहाँ का मैनेजर कॉल है। मैनेजर, यहाँ सब खिदमतगार हैं। क्या चाहिए? भूख लगी है तो जाइए उस कोने में बैठिए और अपनी पत्तल मिट्टी की प्लेट उठा लीजिए। देखो, मैं शहर का बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं नीचे नहीं बैठूंगा। ये लो 500 रुपए, मेरे लिए एक कुर्सी लाओ और अच्छा खाना लगाओ। क्या कहा? 500 रुपए?
अरे बेटा, इन कागजों का मैं क्या करूंगी? क्या इनसे सालन पकाऊं? यहाँ एक ही उसूल है, भूख सबकी एक है और खाना भी सबका एक है। वो देखिए सामने, वो हमारे मुखिया बाबा जान हैं। वो भी जमीन पर बैठकर खा रहे हैं। तुम चाहे कितने भी रईस हो, हमारे लिए सिर्फ एक मेहमान हो। खाना है तो बैठो, वरना भूखे रहो। मलिक, खुदा के वास्ते बैठ जाइए, मेरे पैर अब नहीं चल सकते। सुल्तान साहब की सारी अकड़ भूख के आगे खत्म हो गई। वो अपनी कीमती पोशाक की परवाह किए बिना जमीन पर बैठ गए। बड़ी बी आई और सबको बड़े प्यार से परोसने लगी। सुल्तान साहब की थाली में गरम रोटियां, दाल, घी और सब्जी परोसी गई। शर्माओ मत बेटा, जी भर कर खाओ। मैंने इसे बहुत प्यार से बनाया है। सुल्तान साहब ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे रूह को सुकून मिल गया हो। अफजल, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बड़े बड़े होटलों में खाना खाया है, पर जो लज्जत और सुकून इस सूखी रोटी में है, वो आज तक कहीं नहीं मिला। सच है मालिक, पैसों से खरीदी चीज में वो बरकत नहीं होती जो इस प्यार से दिए गए खाने में है। खाना खत्म करने के बाद सब लोग अपनी थाली खुद उठा रहे थे। सुल्तान साहब भी खड़े हुए और अपनी आदत के मुताबिक जेब से सोने की अंगूठी निकालने लगे। पर उन्हें याद आया कि यहाँ उनकी अमीरी नहीं, उनका बर्ताव मायने रखता है। बड़ी भी, मुझे बहुत खुशी हुई। खाना बहुत ही लजीज था। ये लीजिए, आपने पैसे तो नहीं लिए, पर मेरी खुशी के लिए ये सोने की अंगूठी रख लीजिए। बेटा, फिर वही बात, इस सोने का मैं क्या करूंगी? इसे पहनूंगी तो सिर्फ बोझ बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा। हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ का एक छोटा सा नियम है। नियम? कैसा नियम? यहाँ जो भी खाना खाता है उसे बदले में कोई ना कोई मेहनत करनी पड़ती है। कासिम ने अनाज दिया, रहमत चचा ने मटके दिए। आप बाहर से आए हैं और आपके पास कोई चीज नहीं है, इसलिए आपको श्रमदान यानी अपनी मेहनत करनी होगी। काम करना होगा? मैं एक रईस आदमी हूँ। बेटा, जो अन्न शरीर में गया है उसका शुक्र अदा करने के लिए हाथ तो चलाने पड़ेंगे। यही इस गांव का इंसाफ है। कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो, वहाँ वजू के लिए पानी खत्म हो गया है। पास के कुएं से बस 10 बाल्टियां पानी निकालकर भर दो, काफी है। अरे बादी भी, क्या कह रही हो? मालिक पानी भरेंगे? मैं कर देता हूँ ना। नहीं अफसल, जिसने खाया है हक उसे ही अदा करना होगा। तुम अपना काम करो और मालिक अपना। क्या कहते हैं सुल्तान साहब? जिसे पैसों से नहीं खरीद पाए, उसे अपनी बाजुओं की ताकत से कमा कर देखिए। सुल्तान साहब ने एक पल सोचा, अपनी रेशमी आस्तीनें ऊपर चढ़ाईं और मुस्कुरा दिए। इतने सालों तक मुझे लगा कि पैसा ही सब कुछ है, पर आज पता चला कि पैसा एक वक्त का सुकून भी नहीं खरीद सकता। मेरी भूख मिटाने के बदले ये काम करना अब मेरी जिम्मेदारी है। सुल्तान साहब ने बाल्टी उठाई और कुएं पर गए। पहली बार उन्होंने अपने हाथ से पसीना बहाकर पानी निकाला। गांव के लोग उन्हें बड़े प्यार और तजब्बुब से देख रहे थे। काम पूरा हुआ। सुल्तान साहब थक गए थे, पर उनके चेहरे पर एक ऐसी खुशी थी जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। बाबा जान, अब मैं चलता हूँ। आया तो तिजारत करने था, पर यहाँ से इंसानियत का सबक सीख कर जा रहा हूँ। बहुत खुशी हुई बेटा। इंसान के पास कितना भी माल हो, खाना तो उसे 2 वक्त की रोटी ही है। उस रोटी के लिए दूसरों को तकलीफ नहीं देना, बल्कि सबको साथ लेकर चलना ही असली रईसी है। ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी। अफजल, चलो, अगली बार जब आएंगे तो पैसों के बैग नहीं, बल्कि अपने बगीचे के फल और कपड़े लेकर आएंगे। उनसे इस गांव का प्यार और दुआएं खरीदेंगे। बड़ी भी एक छोटी सी पोटली लेकर आती है और सुल्तान साहब को देती है। ये लो बेटा, रास्ते के लिए। इसमें शक्कर की रोटी है। इसके पैसे मत देना। तुमने जो पानी भरा है, ये उसका बदला है। सुल्तान साहब ने उस पोटली को बड़े अदब से चूमकर अपनी आंखों से लगाया। बाबा जान और बड़ी बी ने हाथ हिलाकर उन्हें विदा किया।
खिदमतपुर गांव अपनी परंपरा के मुताबिक आज भी जिंदा है, जहां पैसों की चमक नहीं बल्कि इंसान की मेहनत और ऊपर वाले का शुक्र ही सबसे बड़ा धन है।